बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ 3:15 के आसपास का वक्त होगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2:24 का वक्त है। 2:24 इस वक्त बनीगाला की तरफ रवाना हैं बुशरा बीबी, और बनीगाला चली जाएंगी। रिहा कर दिया गया। खदशात थे कि रिहाई के फौरी बाद, जिस तरह से हमने देखा अक्सर खवातीन के केस में, दीगर कैदियों के केस में, फौरी तौर पर मजीद गिरफ्तार करो। बड़े बड़े नाम तो अलग, बच्चों को, कारकुनान को भी बाहर निकल के पुलिस तैयार खड़ी होती थी, फिर गिरफ्तार करेंगे। ये मजाक हमने सनम जावेद के, दीगर खवातीन के केस में मुसलसल होते हुए देखा, चौधरी परवेज इलाही के केस में खास तौर पर होते हुए देखा। तो इस खिलवाड़ की तवक्को थी, लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। वो बनीगाला रवाना हो गई। सबसे पहले ये जान लीजिए कि तकरीबन 15-16 केसेस, इनमें बुशरा बीबी को पूरी लीगल बैटल के बाद अब अडियाला जेल से रिहाई मिली है, और कमोबेश 9 महीने बुशरा बीबी कैद रहीं, और एक कौमी एहतसाब ब्यूरो का, एक FIA का केस, इसमें उनकी जमानत हुई। 9 मई के 12 केसेस, इनसे अदालत ने बुशरा बीबी को डिस्चार्ज किया। एक बेगैरत बंदा है, उसकी मुद्दत में केस से बरी हुई, जो लतीफ को लेकर आ गया था। फिर लतीफ के बाद लतीफ जैसे किरदार नून लीग के, पीपल्स पार्टी के और सोशल मीडिया पर गैर सियासी ताकतों के ढेर सारे बच्चे लतीफ बन के सोशल मीडिया पर आ गए थे। ये सियासतदान भी लतीफ ही थे जो आ गए थे, और वो आ गए तो उससे भी उनकी जान छूटी। फिर 31 जनवरी को पहली दफा गिरफ्तारी तोशाखाना केस में सजा के बाद हुई। 1 अप्रैल को बुशरा बीबी की सजा हाईकोर्ट से मुअत्तली हुई, जमानत मंजूर हुई। 3 फरवरी इद्दत के सजा की वजह से 1 अप्रैल तोशाखाना जमानत के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। फिर जेल में कैद के दौरान 9 मई के 12 केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। 31 जुलाई को बुशरा बीबी को इद्दत केस में सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। 13 जुलाई को, माफ कीजिएगा, 13 जुलाई को ही तोशाखाना 2 केस में नैब ने बुशरा बीबी को जेल में रिहाई के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। आखिरी तोशाखाना केस 2, इसमें बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई हो गई। बुशरा बीबी चली गई हैं बनीगाला। उनकी तर्जुमान बनी थी मिशाल यूसुफजई साहिबा। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने मिशाल यूसुफजई को सोशल मीडिया पर ठीक ठाक रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा कि आप जब कुछ करती नहीं है तो ये तर्जुमान बन के आप आ क्यों जाती हैं, किया क्या है आपने। उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों से भी जो उनको शिकायत थी, वो शिकायत उन्होंने की। बुशरा बीबी की रिहाई के फौरी बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स वो आ गए ब्रेकिंग न्यूज लेकर के, रिहा हो गई, अब क्या होगा। और एक है नवाज शरीफ का चैनल, वहां पर तो बाकायदा तौर पर बैन शुरू हो गए, और वो जिस तरह से कुछ सोशल मीडिया पर टाउट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उसी तरह से नवाज शरीफ का जो चैनल था उस पर बैन शुरू हो गए। एक रुदाली वहां पर हमें नजर आई, और वो शुरू हो गया सिलसिला कि देखें ये किसी डील का नतीजा है या नहीं है, ये बताया जाए। क्योंकि ये बाहर आ गई हैं तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बाहर आ गई हैं तो इन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू क्यों नहीं की, ये बाहर आ गई हैं अब ये कहाँ जाएंगी, इनकी सिक्योरिटी क्यों है, इनको क्या आम कैदी को भी इसी तरह से सिक्योरिटी लेकर बाहर निकलती है। ये सब कुछ शुरू हो गया। बात यह कि इन तमाम लोगों को इनमें से किसी चीज पर एतराज नहीं था कि खातून जिसका मुख्तलिफ मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं है और अदालतों में ये वो साबित करके अपनी लीगल बैटल विन करके निकली हैं, उस पर इन बेगैरतों ने कोई बात नहीं की। और अब ये बेगैरत जो है वो सीना पीटते हुए आ गए और बताने लगे कि डील है। तो एक तो लानत भेजिए ऐसे बेगैरतों पर, चूंकि ये हैं इसी तरह के, इसलिए मैंने तमाम तर गुस्से में अल्फाज कह दिए। बिल्कुल ठीक है। अब बुशरा बीबी को क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ ये बहस भी शुरू हो गई है। तो देखिए, अगर इमरान खान के बेटे आ जाते हैं ना तो मौरूसी सियासत, इमरान खान की बहनें आ जाती हैं तो मौरूसी सियासत, लेकिन बुशरा बीबी को
इस वक्त इस लीड करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन को, इमरान खान की रिहाई की मुहिम को, मैंडेट वापसी की लड़ाई को लीड करना चाहिए और अपना एक रोल प्ले करना चाहिए बहुत भरपूर अंदाज में। एक बापर्दा खातून जो सियासत में नहीं थी, उनको जब इतना घसीटा गया, उनको ये काम करना चाहिए। क्या कोई और इमरान खान के लिए इतनी सिंसेरिटी के साथ, जिस सिंसेरिटी के साथ ये कर सकती है, कर सकता है, नहीं कर सकता। यानी हमने देखा कि वो जो मुजाहिरा हुआ जिसमें रुकावटों के पहाड़ उबूर करके डी चौक और डी चौक के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस, चाय का कप, शावर, बात यहां तक पहुंच गई थी। उसके बाद आपने क्या देखा, कभी शहबाज गिल साहब आ जाते थे, कभी शेख वकास अकरम साहब आ जाते थे, कभी दीगर लोग आ जाते थे, कहते थे एहतिजाज जारी है, कायम। मतलब कहां है एहतिजाज जारी? एहतिजाज जारी रहेगा, फैसला है, सियासी कमेटी का फैसला है, कोर कमेटी का फैसला है, एहतिजाज जारी रहेगा। वो मतलब इस्लामाबाद में उस दिन जो फिर वो गंडापुर साहब गायब भी हो गए थे, तो उसके बाद एहतिजाज जारी रहेगा, फैसला है, एहतिजाज जारी रहेगा। मतलब कहां, ना आप लोग, ना आपके बेचारे वो कारकुन जो आपको ढूंढ रहे थे, वो कारकुन बाकी रह गए, मायूस हो गए। वो एहतिजाज जारी रहेगा। तो अगर एहतिजाज करना है, हिकमत अमली बनानी है, मेरी ओपिनियन में उनको, बुशरा बीबी को इस हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए और एहतिजाज कर रहे हैं तो करें, ढंग से करें। बुशरा बीबी ने इसको लीड करके दिखाया, करने बिल्कुल ठीक है। बाकी इमरान खान साहब से आज मुलाकात, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुलाकात शुरू हो चुकी होगी, वो भी हो रही है वुकला की, क्योंकि हुआ ये कि सरदार इसहाक साहब की अदालत ने ये कहा कि क्यों रोकी गई मुलाकात। इमरान खान से मुलाकात अदालत का हुक्म था, तो अदालत को बताया गया मुनव्वर इकबाल दोगल साहब की जानिब से कि गैर मामूली सिक्योरिटी सिचुएशन में हुकूमत पंजाब का ऑर्डर था, इस बिना पर रोकी गई। उन्होंने कहा जो हुकूमत पंजाब की ऑर्डर देने वाली शख्सियत है उसने तौहीन अदालत की है, अदालत का हुक्म था, ये नहीं हो सकता था, तो ये किया जाए कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है उसको अब हम देखेंगे और अब आप ये करें कि इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त करें, अदालत ले आए इमरान खान को। अब उन्होंने, दुगल साहब ने कहा आप ये हुक्म नहीं दे सकते, मतलब एक वकील साहब अदालत को बता रहे कि आप ये हुक्म नहीं दे सकते। तो मेरा ये ख्याल है सबको 26वीं लग गई है। उन्होंने कहा आप ये हुक्म नहीं दे सकते, जज साहब ने कहा दे देते हैं, जज साहब ने हुक्म दे दिया, उन्होंने कहा इमरान खान को अदालत लेकर आए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, जज साहब को भी अंदाजा था, ये वही अदालत है ना जहां पर जज साहिबान कह चुके हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे पता है कि आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे तो अमल दरामद क्यों नहीं करते, कल अदालत में इसकी वजह बयान करेंगे आप कि क्यों अमल दरामद नहीं किया। जो सिक्योरिटी थी रीजन बनाकर आपने रखी, उसकी भी, मुलाकात ना करवाने की भी अदालत को आप तफसीली वजूहात देंगे, अदालत को मुतमईन करेंगे, वरना कार्रवाई होगी। अब हुक्काम ने यह नतीजा देखकर कि कल उनके साथ अदालत में बहुत बुरी हो सकती है, उन्होंने कहा फौरी तौर पर कि जनाब इमरान खान से मुलाकात करवा देते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब को, फैसल चौधरी साहब को और शुएब शाहीन साहब को बता दिया गया कि आ जाइए, इमरान खान साहब से मुलाकात कर लीजिए। तो इमरान खान साहब से मुलाकात का एहतमाम करवा दिया गया कि खान साहब से मुलाकात हो जाए। ये किया गया है। देखिए ये तमाम जो सिचुएशन है ना, ये तमाम सिचुएशन बताती क्या है, हुकूमत एक खास तब्दीली के बाद गुज़श्ता कुछ दिनों में इमरान खान के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल बना चुकी है, जो पहली आसान नहीं थी और पहले ही नाइंसाफ़ी पर मबनी थी। मतलब एक बंदे पर 200 केस बना दिया आपने, पूरी दुनिया कह रही है गलत हो रहा है। अभी वो अमरीकी कांग्रेस को फिर वहां से खत लिखा गया, तो वो सब कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी इमरान खान साहब इसका मुकाबला कर रहे हैं और मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं। अब एक और खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तोशाखाना केस में एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद की जो सजा है उसके खिलाफ इमरान खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। लेकिन मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, इन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 29 अक्टूबर को अब समाअत करेगा। तो आमिर फारूक साहब जो हैं उन पर इमरान खान साहब बाकायदा तहरीरी एतराज कर चुके, और आमिर फारूक साहब जो हैं वो काजी साहब तो जा रहे हैं, लेकिन आमिर फारूक साहब बिल्कुल उनका अक्स साबित हुए हैं कि कर लें मुझ पर एतराज, आपको मुझ पर एतराज है, मैं इंसाफ नहीं कर रहा तो आप एतराज कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जो है वो सुनूंगा। तो आमिर फारूक साहब इसको सुनने बैठ रहे हैं। ठीक है, मतलब
क्या किया जा सकता है, इससे आगे क्या किया जा सकता है। फिर वकील बेचारे मजबूर होकर कहते हैं कि हमें इन्हीं अदालतों में बार बार पेश होना है, इन्हीं अदालतों में हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ हासिल करना है। तो ये सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट है मगर है। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है। बहरहाल अगर यहां से इमरान खान साहब को इसमें जमानत मिल जाती तो इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हुआ क्या है अब तक, देखिए हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम मुकदमात उनसे लीगल बैटल के जरिए, कोई ये नहीं हुआ कि ठीक है इसके प्लेटलेट गिर रहे हैं तो इसको 4 हफ्तों के लिए बाहर भेज दो, ठीक है ये बीमार हो रहा है तो इसको इस अस्पताल ले जाओ, फिर इस अस्पताल ले जाओ, फिर इस अस्पताल ले जाओ। 29 बार था, मैंने आपको एक बार गिन के बताया था, मियां नवाज शरीफ साहब का अस्पतालों में जाना। इमरान खान साहब के केस में तो डॉक्टर नहीं आ पा रहा। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्विटर पे जाके, मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर पे जाएं, आप प्रोफाइल पे ऊपर सर्च पे टैप करें और लिखें आगा खान, तो आगा खान के हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर्स थे वो भी आ गए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हुआ था, इमरान खान साहब के लिए इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी इसका मुकाबला किया। ये तमाम लोग जो है खुद मानने पर मजबूर हैं और इसी बात से परेशान हैं कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हुआ। हम तो चाहते थे ये डील लेकर जाए और उसके बाद हम शोर मचाएं, भाग गया। वो शोर मचाने का मौका ही नहीं मिला इन तमाम लोगों को। इमरान खान ने इनको यहां से शिकस्त दी है। अब इमरान खान साहब इसके बाद अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर आप सोचिए कि ये हुकूमत कहां जाएगी। भले तरमीम हो गई, इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ये हुकूमत कहां जाएगी। ये जो था ना, इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और टाउट्स तो बाकायदा डाकिए, मालिशिए, नाई, माहिरे आराइशे, गेसू तराश, ये तमाम, बल्कि खतने करने वाले लोग, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इस वक्त लगे हुए हैं कि नहीं जी इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आप खुद एक गैर कानूनी चीज की हिमायत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये इनका तरीका है। मुझे ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लेकिन बाहर आ जाएंगे। बुकला का ये कहना है, वो जो मैंने आपको बताया था, एक बाकायदा लीगल सिचुएशन है कि वन शुड नॉट बी द जज फॉर हिज ओन कॉज। ये जब अदालत में जाएगा मामला तो ये जो आईनी बेंच है इसमें नहीं, फुल कोर्ट में जाएगा मामला। सिचुएशन बहुत बहुत मुख्तलिफ होगी। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, काजी फाइज ईसा साहब के नाम मोहब्बतनामा लिखा है और ये मोहब्बतनामा मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, बहुत भरपूर है। और उसमें उन्होंने बाकायदा उम्रे पे जाने से पहले मंसूर अली शाह साहब ने यहां पर ये काजी फाइज ईसा साहब को लव लेटर भेजा है और बताया है कि आपने क्या किया। और उन्होंने कहा कि तारीख जो है ना वो हमें याद रखती है, हमारे किरदार पे माफ नहीं करती तारीख हमें। और काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह से निज़ाम इंसाफ का कत्ल करके, अपने ओहदे की इज्जत का कत्ल करके और इंसाफ का कत्ल करके जा रहे हैं अपनी अदालत से, वो हसन अजहर रिजवी साहब हों, हसन अजहर रिजवी साहब के बाद मंसूर अली शाह साहब हों, दीगर जज साहिबान हों, काजी साहब की जितनी हुई है मुझे तो लगता है कम है, ये भी कम है। डिजर्व वो ज्यादा करते हैं। मैं ये तवक्को करूंगा कि काजी साहब यहीं रहें और यहीं रहकर काजी साहब जाएं यहां पर, जिस तरह वो अदालत आए थे ना 1 से 2 बार, उसी तरह से वॉक करते हुए नजर आए हमें सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर, कराची की सड़कों पर। साथ में एक आध ड्राइवर उनका पीछे अगर वो चल रहा होता है अपनी गाड़ी करीब खड़ी करके, साथ साथ चल रहा होता है तो वो हो, लेकिन काजी साहब हमें नजर आए। ये हो तो हम देखें कि काजी साहब जो ये कह रहे थे कि मैं बेहतरीन दयानतदार जज हूं, लोग उनको बताएं कि वो कितने बेहतरीन जज हैं, कितने दयानतदार जज हैं। वो लोग उनको उसी वक्त सड़क पर जवाब देकर बता देंगे। आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने सबसे आखिर में इसीलिए रखा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर हमले की खबर चल रही है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर हमले की खबर गलत है। कुछ दोस्तों ने यह बताया कि उन पर गोलियां चली, उनके ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए और बर्स्ट मारे गए, गाड़ी छलनी हो गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं और कमअक्लों ने 1 से ज्यादा गाड़ियों की तस्वीरें डाली हुई। किसी ने एक होंडा सिविक डाली हुई है, किसी ने एक टोयोटा कोरोला डाली हुई है, सब भूल भाल के कि उनके पास गाड़ी भी कौन सी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब गुज़श्ता दिनों में एक सिचुएशन से 2-4 रहे हैं। उस सिचुएशन में उनके बारे में हर तरह के फतवे जारी हो गए थे। तो ये खबर बहुत तेजी के साथ फैली, लेकिन
जरूरी है कि ये याद रहे कि ये फेक न्यूज है। और आखिर में मैंने इसलिए रखा कि कहीं इससे भी कोई सेंसेशन की राह निकाल ना ली जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।